ओम नमस्ते जी। दिसंबर 2025 का यूजीसी नेट योगा का जो पेपर हुआ आपका, उसका चैलेंज करने के लिए आंसर की आपकी आ गई है। तो पेपर मैंने देखा, तो पेपर में योग वाले पेपर में मुझे कोई ऐसे प्रश्न विशेष नहीं लगे, जिन पर आपत्ति की जा सकती है। 2 प्रश्न मुझे लग रहे हैं, जिन पे आप लोग विचार कर सकते हैं और आपत्ति डाल सकते हैं। यदि किसी और विद्यार्थी को कोई जानकारी हो कि इस प्रश्न पर भी आपत्ति डाली जा सकती है, तो वो अवश्य रूप से कमेंट में बताएं, जिससे आपको और अन्य विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सके। एक प्रश्न ये है कि योग सूत्र के अनुसार चित्तवृत्ति निरोध का उपाय है। चित्तवृत्ति निरोध का जो साक्षात उपाय है योग सूत्र में, वो है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य। ईश्वर प्रणिधान इन्होंने उत्तर के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन ईश्वर प्रणिधान को साक्षात चित्त वृत्ति निरोध के रूप में कहीं पर भी नहीं लिखा है। ईश्वर प्रणिधान का एक तो क्रिया योग में एक संबंध आता है, एक समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात समाधि की सिद्धि के संदर्भ में आता है, चित्त वृत्ति निरोध के संदर्भ में नहीं आता। तो इस पे आपत्ति डाल सकते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध के संदर्भ में जो ऑप्शन चारों के चारों दिए गए हैं, वे कोई भी ठीक नहीं है और उसमें ईश्वर प्रणिधान से संबंधित वो जो आपके सूत्र हैं वो भी, और प्लस चित्त वृत्ति निरोध का उपाय जो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध वो भी डाल सकते हैं कि ये प्रश्न ही आपका गलत है। एक प्रश्न है आपका अगला, पित्त दोष का गुण नहीं है। ये आयुर्वेद से संबंधित प्रश्न है। आयुर्वेद में वात पित्त कफ इन तीनों के सात सात गुण हैं, जो चरक संहिता में दिए हैं, अन्य शास्त्रों में भी है। तो उष्ण और तीक्ष्ण ये पित्त दोष के गुण हैं। स्निग्ध और गुरु ये नहीं है। इन्होंने आंसर जो स्वीकार किया है यूजीसी में, वो गुरु स्वीकार किया है। गुरु कफ का गुण है। स्निग्ध वाले में भी आप आपत्ति डाल सकते हैं, क्योंकि स्निग्ध जो गुण है वो कफ का है, पित्त का नहीं है। और इन्होंने क्यों नहीं स्वीकार किया होगा? क्योंकि पित्त के लिए एक गुण आता है सस्नेह। तो वहां पे सहित स्नेह शब्द का प्रयोग है, जिसका अर्थ व्याख्याकार करते हैं कि अल्प स्निग्ध, पूर्ण स्निग्ध नहीं। लेकिन जो स्निग्ध शब्द है वो साक्षात कफ के लिए प्रयोग किया जाता है और पित्त के लिए वो सस्नेह है, जिसमें चरक संहिता के प्रमाण आपको मिल जाएंगे। यदि किसी को ना मिले मुझे बता सकते हैं, तो मुझे आप कमेंट कर देना यूट्यूब पे, तो मैं वो प्रमाण आपको सेंड कर दूंगा। तो और कोई प्रश्न मुझे नहीं लगा जिस पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती हो। फर्स्ट पेपर भी मैंने देखा, उसमें भी कोई प्रश्न मुझे नहीं लगा ऐसा जिस पे आपत्ति की जा सकती हो। हो सकता है कि मेरे ध्यान से कोई चीज हट गई हो, तो आप भी अवश्य रूप से देख लें। कोई विचार करना हो तो उस पर भी पूछ सकते हैं। बात रही कट ऑफ की, तो पक्का तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। योग का पेपर मैंने देखा, लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास थे, 10 या ज्यादा करो तो 15, जो हार्ड थे या कुछ मॉडरेट लेवल के थे। ज्यादातर जो प्रश्न थे वो इजी ही थे। फिर भी ये रहता कि बच्चे सावधानीवश पेपर दे पाए नहीं दे पाए, इतने मात्र से मैं नहीं कह सकता कि कट ऑफ ऊपर जाएगी। और भी फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। बच्चों की अपनी सावधानी है, या बच्चों की पढ़ाई है। कई बार जो चीजें हमें सरल लगती है, हो सकता है कि अन्य व्यक्ति उसको उतना ध्यान नहीं दे पाया हो। फर्स्ट पेपर भी ठीक ठीक था। कुछ प्रश्न सरल थे, लेकिन कुछ हार्ड भी थे। कॉमन सेंस के बेस पे भी कई सारे प्रश्न थे जो किए जा सकते थे, जिसमें प्रीवियस कोई नॉलेज की ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। मैथ, रीजनिंग, डीआई काफी सरल था और कॉम्प्रिहेंशन भी ठीक ठीक ही था, वो भी कठिन नहीं था। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से पेपर इजी टू मॉडरेट के लेवल पे था। हार्ड क्वेश्चन आपके काफी कम थे। तो जो भी कट ऑफ रहेगी वो पता लग ही जाएगी। मैं कोई अंदाजा नहीं दे रहा हूँ कि कितना हो पाएगा। पिछली बार काफी ज्यादा कट ऑफ थी, 232 जनरल की। तो पता नहीं इस बार कितना होगा, लेकिन पिछली बार की अपेक्षा कुछ पेपर मुझे सरल लगा। अगला अन्य अन्य व्यक्ति का अलग मत भी हो सकता है। तो इतना ही मुझे लगा इसमें। ओम शम।